सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो न शुभ हैं न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन ये टिप्पणी करके संदेश जरूर दे दिया है कि एक स्थानीय विवाद को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिजाब मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट कर रहा है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट बाद में सुनवाई कर सकता है। Classroom without hijab. Since we are wearing this from childhood, how can we remove it? We were wearing from childhood. Now they can't say no. We can't wear that. We cannot give up. This is something else. कर्नाटक से उठे हिजाब वाले हथियार की जड़ें अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों को भी अपनी चपेट में ले रही हैं। हालांकि हिजाब के हिसाब पर जब कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर बात नहीं बनी तो कुछ छात्र संगठन और सियासी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया। इस मसले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, हमारी पूरे घटनाक्रम पर नजर है। फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसमें दखल देने की हम जरूरत नहीं समझते। अभी तक हाईकोर्ट का लिखित आदेश भी नहीं आया है। अगर जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई करेगा, लेकिन अभी तुरंत ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब उचित समय होगा तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर जहां एक तरफ सड़कों पर और पॉलिटिकल गलियारों में हंगामा हो रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट ने साफ सबको कहा है कि इस मामले में शांति बहाल रखी जाए, स्टूडेंट्स वापस स्कूल कॉलेजों में जाएं, और जब तक हाई कोर्ट ये तय नहीं कर लेता कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिस के अंतर्गत हिजाब पहनना भी आता है या नहीं, तब तक कोई भी किसी भी तरह की रिलीजियस ड्रेस पहनकर उन स्कूल्स में नहीं जाएगा, उन कॉलेजेस में नहीं जाए जहां पर कोई भी ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई, जिनमें यह कहा गया कि इस फैसले की वजह से मुस्लिम विमेन स्टूडेंट्स के जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट है, उसको ताक पे रख दिया गया है। उन लड़कियों को अब ये करना होगा, ये चूज करना होगा कि क्या वो हिजाब पहनकर घर से निकले या वो हिजाब उतार कर स्कूल में जाएं। इस मामले पर हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने साफ कह दिया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा, कर्नाटक हाईकोर्ट ही इस मामले को फिलहाल तय करे। एडवोकेट देवदत्त कामत और अदील अहमद ने हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं को सलाह देते हुए कहा, ये एक स्थानीय मामला है, इसे बार बार दिल्ली में लाकर सुप्रीम कोर्ट में उठाकर राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश मत करिए। बेहतर होगा कि इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में ही किए जाने के पक्ष में है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ये भी कहा है कि एक स्थानीय मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश न करें। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, उस फैसले में कहा गया है कि जब तक कि ये विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक छात्राओं को स्कूल कॉलेजों में हिजाब और ऐसी कोई धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी जिसके कारण ये विवाद तूल पकड़ ले। हालांकि हिजाब का मामला सिर्फ पहनावे का नहीं है, इसमें धर्म का भी गहरा रंग है। विरोध प्रदर्शनों की इन तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि ये मामला अब मजहबी रंग में रंगने लगा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि एक स्थानीय मामले को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। तो वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है, धार्मिक पहनावे पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है। हिजाब, केसरिया शॉल, स्कार्फ, मजहबी झंडा, सब पर पाबंदी होगी, लेकिन यह आदेश उन्हीं संस्थानों के लिए है जहां कॉलेज विकास समिति का आदेश है। कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस के बेंच के सामने जब हिजाब का मुद्दा आया तो उनके पास सबसे पहला सवाल ये था कि क्या हिजाब पहनना इस्लामिक धर्म का एक बहुत जरूरी भाग है।
इस पूरे मामले पर कंक्लूजन तो नहीं हो पाया, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 2 सालों से स्कूल और कॉलेजेस बंद थे, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू थी और अब जैसे ही स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, ये कंट्रोवर्सी होने से कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस बंद है, तो पहले स्कूल और कॉलेजेस खोले जाए, ये आदेश दिया गया। और दूसरा आदेश ये दिया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिना हिजाब के, बिना सैफरन शॉल के क्लासरूम में जाकर क्लासेस अटेंड करनी है। ये तब तक जब तक इस पूरे पेटिशन पर फाइनल फैसला नहीं हो जाता है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो पेटिशन इन लड़कियों की तरफ से की गई थी कि उन्हें क्लास में हिजाब पहनने की परमिशन चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी। उसके बाद से जो पेटिशनर थी जिन्होंने ये पूरा मामला सामने लाया था, पीयू उडुपी कॉलेज की जो छात्राएं हैं, उन्होंने सामने आकर ये बयान नहीं दिया है कि क्या अगर कॉलेजेस शुरू होते हैं तो वो बिना हिजाब के क्लासरूम अटेंड करेंगी या नहीं। लेकिन उन्होंने SLP एक सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना पूरा फैसला अभी तक नहीं सुनाया है, ये एक इंटरिम ऑर्डर है और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सोमवार को फिर से शुरू होने वाली है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस मसले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि सबको अपनी मर्जी से मजहब चुनने और उसके मुताबिक चलने का अधिकार है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। ये अधिकार संविधान के नजरिए से सही है या नहीं, इसका भी विश्लेषण और व्याख्या जरूरी है। हिजाब पहनने को लेकर जिस हक की आवाज बुलंद हो रही है, हाईकोर्ट उसे संविधान की कसौटी पर परखना चाहती है। कोर्ट इस मामले में पूरा विश्लेषण करने के बाद ही अंतिम फैसला सुनाना चाहेगी। मुस्तफा शेख के साथ अनीशा माथुर, गुड न्यूज टुडे। हिजाब के बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट फारा फैज ने क्या कहा है, वो सुनिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, वो जो किसी भी रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, उससे आपको प्रोटेक्शन देता है कि उसमें आपकी कोई मदाखलत नहीं करेगा एंड यू आर फ्री टू प्रोफेस एंड प्रोपेगेट दैट कस्टम और प्रैक्टिस। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं हिजाब की, तो आप ये देखिए, हिजाब जो है वो इसेंशियल पार्ट नहीं है हमारे रिलीजन का। हिजाब अगर इसेंशियल पार्ट होता तो ये हमारे हुजूर के टाइम से जो है नाफिज हो गया होता। हमारे हुजूर के टाइम में ये नाफिज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारे जो खलीफाओं का दौर चला, उसमें जो फर्स्ट खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके टाइम में बुर्का नहीं आया। उसके बाद में हजरत उमर आए, उनके टाइम में बुर्का नहीं आया। फिर हजरत अली आए, उनके टाइम में बुर्का नहीं आया। तो उसके बाद में जो हमारे हजरत उस्मान आए, उन्होंने फिर ये पर्दे का रिवाज चलाया, वहां से ये बुर्का इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्या उनसे पहले के जितने मुसलमान थे, क्या वो नहीं जानते थे कि ये हिजाब जो है वो हमें करना ही चाहिए, या हुजूर ने क्यों नहीं बताया कि ये इसेंशियल प्रैक्टिस है? तो अगर नहीं हुआ, इसका मतलब ये इसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता। तो इसमें जो है ये इसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता। अगर इसेंशियल प्रैक्टिस में आएगा तो जिन वर्ड्स का ये जिक्र कर रहे हैं, जो वर्ड्स नंबर 31 है सूरह नूर की चैप्टर 24, तो वर्ड्स नंबर 30 में जो है वो सूरह नूर में वो मर्दों के लिए नाजिल हुई है। पहले मर्दों के लिए पर्दे की बात हुई है, फिर औरतों के लिए पर्दे की बात हुई है। तो वहां अपने आप को कवर करने की, निगाहों को नीचे रखने की बात हुई है। तो अगर इस तरह की प्रैक्टिस सिर्फ औरत ही क्यों फॉलो करे, मर्द क्यों फॉलो ना करे? तो अगर हम आज हेड स्कार्फ को इजाजत दे दीजिए, आप कल को फिर मर्द कहेंगे कि हमें टोपी पहन के सर में और फिर स्कूल आना है, और हमें जो है ऊंचा पजामा पहन करके या ऊंचा पैंट पहन करके स्कूल में आना है। तो ये जो है ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और ये इसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता। और स्कूल का देखिए, स्कूल का जो है एक डेकोरम होता है, वहां का एक डिसिप्लिन होता है। वहां स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, अगर शुरू से ही इतनी फंडामेंटलिस्ट सोच के साथ एंट्री करेंगे और वहां पढ़ेंगे, तो वो कतई एजुकेशन नहीं ले पाएंगे और एक सेकुलर सोच तो हम उसमें डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से डिफर करेंगे कि वी आर द मुस्लिम एंड वी आर मोर रिलीजियस। कर्नाटक विवाद की आंच पूरे देश में पहुंच चुकी है। अलीगढ़ से लेकर मालेगांव तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं हिजाब के समर्थन में लोग खड़े नजर आ रहे हैं, तो कहीं हिजाब के विरोध में सड़कों पर नारेबाजी की जा रही है। इस विवाद को लेकर कहां क्या हो रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, हिजाब हमारा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
औरतों को पर्दे के अहकामात दिए। हमारे मजहब ने इस बात कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद मामला बढ़ता जा रहा है। अपनी निगाहों को पस्त रखे। उडुपी से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन का दायरा अब शहर दर शहर अपना पैर पसारता जा रहा है। मालेगांव में बड़ी तादाद में महिलाएं हिजाब का हिसाब करने के लिए सड़कों पर उतरी और इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई जमाते उलेमा हिंद ने की। यही नहीं, इस प्रदर्शन का समर्थन 4 मुस्लिम संगठनों ने की। ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने इसकी अगुवाई की। प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची इन महिलाओं का कहना है कि हिजाब उनका हक है और भारत के संविधान ने उन्हें पहनावे की ये आजादी दे रखी, लिहाजा हिजाब पर किसी तरह की पाबंदी उन्हें मंजूर नहीं। हालांकि हिजाब पर पाबंदी तो कर्नाटक में लगाई गई, लेकिन हिजाब विवाद की आंच महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गई। हमारी बहनें बेटियां अगर आईनी हक और शरीयत की पासदारी करते हुए अगर वो पर्दा करती हैं, हिजाब में रहती हैं, तो उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो बेहिजाब रहें, बेपर्दा रहें। ये मुल्क के आईन और संविधान के ख़िलाफ़ है, ये हमारी तहज़ीब और कल्चर के ख़िलाफ़ है, ये हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। हिजाब के इस हिसाब में कई तरह की आवाज़ें हैं। कुछ आवाज़ें हिजाब पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ उठ रही हैं, तो वहीं कुछ विरोध प्रदर्शन हिजाब पर लगाई गई पाबंदी के समर्थन में भी हो रहा है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने भी मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो इस समय समूचे देश में फैल चुका है। इस समय जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाज़त मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहाँ पर लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद तेजी से आगे फैल रहा है। हिजाब के समर्थन और विरोध में जगह जगह प्रदर्शन जारी है। हिजाब का हिसाब करने के लिए हैदराबाद में महिलाओं ने मोर्चा संभाला, जिसमें माहौल गर्मा गया। हैदराबाद में महिलाएं सजदा कर रही हैं, तो हिजाब के समर्थन में छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन को देखकर इसके विरोध में हिंदू संगठन भी सक्रिय है। पुणे में महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर यात्रा निकाली। कॉलेज का रूल है वो ही फॉलो करो ना, वहाँ पे अपना अलग हिजाब अपना ये नहीं चाहिए। हम लोग इसके अगेंस्ट। पूना में भी स्कूल्स रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कभी कभार बिंदी मत लगाओ, मेहंदी मत पहनो, तो वो फॉलो हम लोग करते हैं। अगर हमको वो स्कूल में बच्चों को डालना है तो हम यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स। वहीं छात्राओं का ये कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने की आजादी होनी चाहिए। वो स्टूडेंट पे होना चाहिए, अगर उनको मतलब पर्सनली पहनना है तो पहनेंगे। फ्रीडम है फुल, अपनी चॉइस से जो पहनना है हम पहन सकते हैं। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद की गूंज बिहार के मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में भी सुनाई पड़ी। यहाँ हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं ने शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। हिजाब अलाउड होना चाहिए। यहाँ पे इस्लाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहते हैं इस देश में, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और हिजाब हमारी कानूनी हक है, इसको लेके ऐसा टॉपिक नहीं उठना चाहिए। इन प्रदर्शनों को देखते हुए इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विवाद की जड़ गहरी है, इसलिए हिजाब का विवाद इतना बड़ा फसाद बन चुका है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ मालेगांव से साहिल जोशी, गुड न्यूज टुडे। हिजाब विवाद को लेकर हमारी संवाददाता अनीशा माथुर ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कर्नाटक में इस वक्त जो हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, बाहर भी सड़कों पर भी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले सर, कानून की बात करें अगर, तो कानून एग्जैक्टली क्या कहता है ये इस कंट्रोवर्सी के इशू पर? आपके हिसाब से क्या हिजाब को लेकर, क्या पहनावे को लेकर कोई भी कानूनी प्रावधान है या नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का, हर इस नागरिक का, इस देश के नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो किस तरह का ड्रेस उसके लिए, जो उसका अगर उसका रिलीजन बोलता है पहनने के लिए, तो वो पहन सकता है। ये आर्टिकल 25 में भी गारंटीड है और आर्टिकल 29(2) में भी गारंटीड है। इसलिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेरली बिकॉज आपका रिलीजन कहता है
कि आप ये पहन, जैसे सिख है अब वो टर्बन पहनते हैं, तो आप कहिए कि नहीं ये टर्बन अलाउड नहीं होगा हमारे यहाँ। इसलिए हमारे इस देश में हिजाब तो ऐसे भी एक लड़कियों के लिए एक डिसेंसी का एक ड्रेस उनके रिलीजन में माना जाता है, क्योंकि वो अपना चेहरा वगैरह से ढक के जाना चाहती हैं। तो इसलिए उसमें इसको एक कंट्रोवर्सी बनाना और इसको इस तरह का इतना बड़ा विवाद इसको उठाना, ये एक पॉलिटिकल प्लॉय लग रहा है, सिर्फ वोट पोलराइज करने के लिए। और इसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन है अगर लड़कियों को कहा जाए कि नहीं हिजाब आप पहन के ना आए स्कूल, मेरे हिसाब से। जी सर, दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा, केरला हाई कोर्ट में 2015 और 16 में ये मैटर उठा था जब सीबीएसई एग्जाम के ड्रेस कोड की बात चली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक बार ये इशू आ चुका है, और दोनों कोर्ट्स ने जो एग्जैक्टली क्या कहा और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इस सुनवाई पर? देखिए, जहां तक मेरे को ध्यान है, केरला हाईकोर्ट ने हिजाब को पहन के जाना बिल्कुल अलाउ किया था और कहा था कि किसी को हिजाब के बिना कोई जाना, मतलब किसी को कंपेल नहीं कर सकते आप जाने के लिए। और जहां तक बुर्के का सवाल है, बुर्के में अगर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए, बिकॉज बुर्के में कोई इम्पर्सनेट ना करे, कोई किसी दूसरे के बदले ना जाके इम्तिहान दे ले, तो बुर्के में आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए अथॉरिटीज अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट उसके बियॉन्ड मेरे हिसाब से आप किसी भी स्कूल के बच्चे को, खास करके जो अच्छा, ये तो कंट्रोवर्सी ऐसी भी देखिए, हिजाब तो चलता आ रहा है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है, बहुत जगह लोगों ने बैन कर दिया, लेकिन वो उनका अपना चॉइस है। अगर कल को एक कम्युनिटी अपना एक डिसीजन ले कि हम आगे से हिजाब नहीं पहनेंगे, हमारे बच्चे नहीं पहनेंगे, तो वो उनका डिसीजन है। लेकिन अगर वो पहनना चाहे तो उसको कंपेल करना कि वो ना पहने, ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है और ये एक कंट्रोवर्सी बिना बात की उठाई जा रही है। हिजाब के विवाद की गूंज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और पाकिस्तान तो मुसलमानों को भड़काने में जुटा हुआ है। जिस हिजाब को लेकर यहाँ विवाद संग्राम हो रहा है, उसी हिजाब पर कई मुस्लिम कंट्रीज पाबंदी लगाए हुए हैं। ईरान में तो हिजाब के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर गई थीं। कर्नाटक में हिजाब का विवाद देश में गले की फांस बनता जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने से परहेज करें। हालांकि इस मुद्दे को देश ही नहीं विदेश में भी हवा देने की कोशिश हो रही है। हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान मुस्लिमों को भड़काने में लगा हुआ है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में हिजाब पहनने का मुद्दा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों में विवाद का विषय बना हुआ है। ईरान में तो लड़कियों ने साल 2017 में इसके खिलाफ क्रांति ही कर दी थी, जिसे आयतुल्लाह खामनेई की सरकार ने ताकत के बल पर कुचलने की कोशिश की थी। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत महिला अधिकार कार्यकर्ता मसीह अली नेजाद ने की थी और देखते ही देखते हजारों की तादाद में महिलाएं इस आंदोलन का हिस्सा बन गईं। ये महिलाएं हिजाब को अनिवार्य रूप से पहने जाने का विरोध कर रही थीं। दरअसल एक ईरानी महिला पहाड़ों पर जा रही थी और ताजी हवा के झोंकों में उसने हिजाब को हटा दिया। इससे उसके बाल उड़ने लगे। ये देखकर मसीह अली नेजाद ने इसे अपने कैमरे में कैद किया और यही विरोध की नींव पड़ी। ईरान में साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। मसीह अली नेजाद की तस्वीर शेयर करने के बाद ईरानी सोशल मीडिया पर बिना हिजाब के तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। माई स्टेल्थी फ्रीडम हैशटैग के साथ ईरान में सोशल मीडिया पर जोरदार अभियान शुरू हो गया। इसके बाद 27 दिसंबर 2017 को ईरान में विदा मोवाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विदा के हिजाब को लहराने की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई और भारी विरोध प्रदर्शन होने पर सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। हालांकि हिजाब को लेकर दुनिया के देशों में अलग अलग नियम हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सार्वजनिक जगहों पर नकाब को बैन करना निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।